अहंकार की निशानी है अपमानित महसूस करना और अपमान करना। लेकिन जब हम संगम युग में आते हैं तो हम एकदम से अपमानित महसूस करना या अपमान करना नहीं छोड़ते। वो संस्कार हमारे बहुत पुराने हैं। तो दिव्य गुण जो है, दिव्य गुण दैवी लोक में होते हैं, है ना। लेकिन इस समय हमारे अंदर ईश्वरीय गुण होते हैं। तो वो जो ईश्वरीय गुण हैं वो फाउंडेशन होते हैं दैवी गुणों का। तो सबसे पहले हमें ईश्वरीय गुण, जैसे आज बाबा कहते हैं, बाबा की श्रीमत का रिगार्ड रखना, है ना। बाबा की श्रीमत को ना माना अपमान करना। संगम युग में पहले ये धारण करना है। हम पहले जाके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ना चले जाए कि दुनिया में, घर परिवार में, लौकिक कारोबार में नहीं। पहले बाबा की श्रीमत कोई मिली, डायरेक्शन मिला, उसको अगर नहीं मानते तो अपमान है ना। जैसे मान लो किसी ने आपको कहा कि आपने किसी की बात कही कि ये ऐसे करते हैं या वैसे करते हैं, आपको कहा गया आप छोड़ दो, आप मत सोचो, आप उस विषय में, आप उसमें नहीं जाओ, तो फिर भी आप उस बात में जाते रहे, है ना। ये क्या हुआ? डिसरिगार्ड हुआ। हाँ, ये ईश्वरीय गुण नहीं है, क्योंकि जहाँ से आप देख रहे हैं और जहाँ से वो निमित्त देख रहे हैं, वो दोनों दृष्टि में बहुत अंतर है। तो उस बात को आपको छोड़ देना है उस समय। फिर अगर अपमानित महसूस करना, अपमानित महसूस कैसे करते हैं? अपने अंदर कंपैरिजन चलेगा। ये बात मैंने भी पूछी थी तो मुझे तो मना कर दिया था, इनको तो हाँ कर दिया, है ना। मान लो छोटी सी बात है, किसी ने कहा कि 2 जनों ने अर्जी डाली, हम भट्टी में 10:30 बजे आ जाए 9 की जगह। तो एक ने कहा कि एक को कह दिया नहीं आप मत आना, आप 9 बजे आना या आप अगली बार भट्टी अटेंड करना। दूसरे को कह दिया चलो 10:30 आ जाना। अब वो 9 बजे जैसे तैसे करके वो आया। दूसरा 10:30 बजे आया तो उसने देखा ये तो आ रहे हैं 10:30 बजे। फिर उनको बाद में पूछा, आपने पूछा तो बोले हाँ मैंने तो परमिशन ली थी। तो अपने अंदर कि भाई मेरे पीछे पड़े रहते हैं कि हाँ कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, मेरा अपमान हो रहा है, मुझे कुछ समझते नहीं है। तो ये शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब है जो ईश्वरीय गुण नहीं है। जो बात मुझे कही गई वो मैं मानूं, है ना। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा जो कार्य है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, लेकिन वास्तव में वो व्यर्थ है। जो निमित्त को पता है तो आपको कह रहे 9 बजे ही पहुंचना, तो पहुंचेंगे। लेकिन अगर छुट्टी, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका मालूम है कि इसका जो कार्य है वो एक्चुअली ज़रूरी है। एंड ज़रूरी मतलब नॉट नेसेसरी कि आपके लॉजिक में वो फिट हो सकता है उनको अपनी सास को मार्केट लेके जाना है और आपको जो है बच्चे का ध्यान रखना है दोनों भी हो सकता है, लेकिन कोई क्या सोच के क्या कह रहा है उसमें आप नहीं जाओ। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो चीज़ें हैं इसमें पहले ईश्वरीय गुण, हाँ जी, है ना। जो कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है वो कल्याण के लिए है, उसमें मुझे अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। ये जब समझ में आता है ना, तो और बाबा हमेशा कहते हैं मानो कोई बात रॉन्ग भी हो गई ना तो बाबा राइट कर देगा। और ये प्रैक्टिकल होता है कि
हर कोई अनुभव करता है कि ये बात जो है भविष्य में राइट हुई, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए जब हम ईश्वरीय गुण अभी धारण करते हैं और बाबा के श्रीमत के प्रमाण, जो श्रीमत मिली उसमें अपने अभिमान और अपमान की भावना को हटाते हैं, है ना। कभी भी सदा स्वमान में रहना, सदा मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, ये स्वमान रखना है। और जो भी कहा जा रहा है मेरे कल्याण के लिए कहा जा रहा है, ये स्वमान रख कर जब हम चलते हैं तब जाकर बाबा कहते हैं कि कल दैवी गुण आएंगे। नहीं तो क्या होता, जब बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही, अपने आप को खुद ही कंफ्यूज करते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं, है ना। जो डायरेक्शन मिले उसमें अपना दिमाग लगाएंगे, फिर क्या हुआ, फिर आप इतने पारखी थे, पढ़ाई क्यों छोड़ दी, है ना। तो वास्तव में क्या है कि डायरेक्शन पे नहीं चलते, फिर उसमें मेरे को ऐसे क्यों, उसको ऐसे क्यों करते करते पढ़ाई ही छोड़ देते। तो जिसके लिए इतनी लड़ाई की वही पढ़ाई छोड़ दी, है ना। जहाँ पर अपना मान बनाने के लिए इतनी आपने मेहनत की, वो स्थान ही छोड़ दिया फिर फ़ायदा क्या हुआ इतनी मेहनत का, है ना। तो इसीलिए ये बातें समझ कर हमें चलनी होती है। और जो डायरेक्शंस की बात है, देखो एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा ने 2 कुमार थे, तो दोनों को बुलाया और एक कुमार को कहा कि एक को भेज दिया, फिर दूसरे को कहा आप गंधर्वी विवाह कर लो, माना एक कन्या जो है वो बंधन में है, तो आप विवाह करके पवित्र रहो और उसको भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो उसने एकदम मना कर दिया, उसने कहा नहीं, मैं किसी बंधन में नहीं बंधना चाहता। तो बाबा ने कहा ठीक है, तो भेज दिया। तो उस दूसरे कुमार को उसने पूछा कि क्या बात हुई, तो उसने कहा ऐसे ऐसे था। तो दूसरा कुमार कहता है कि अच्छा, तो मुझे तो कहते तो मैं हाँ कह देता, उसमें क्या है, कोई बुराई थोड़ी है। तो फिर बाबा ने कहा इसीलिए इसे नहीं कहा है ना। तो डायरेक्शन भी क्या नब्ज देख कर दी जाती है, क्योंकि अगर किसी की विकारी रग है ना, तो फिर वो तो कोई गंधर्वी विवाह तो नहीं होगा ना, फिर तो वो तो पाप कर्म हो जाएगा। और जिसकी इतनी पक्की अवस्था है, अगर वो हाँ कहेगा तो वो एक्चुअली होगा। तो मे बी उस समय वो रेडी नहीं है, पर अगर वो बात होगी भी तो इसके केस में होगी, दूसरे के केस में नहीं होगी। तो इसीलिए ये जो डायरेक्शंस दिए जाते हैं, बाबा क्योंकि सुप्रीम सर्जन है तो बहुत देख कर परख कर डायरेक्शन देते हैं ना। कई बार ऐसा होता है कि कंपैरिजन में जब हम आते हैं, कंपैरिजन में क्या होता है कि मानो मैंने कोई चीज़ की, जैसे अगर कोई रचना रचते हैं, मान लो आपने कविता लिखी तो हमने कहा बहुत अच्छी है, अभी लिखो, है ना। दूसरे ने लिखी, उसको कहा कि आओ स्टेज पर सुना दो, तो आप अपने मन में सोच रहे हैं मेरी कविता तो फिर भी अच्छी थी, इसकी तो इतनी वाहियात है, इसको स्टेज पे बुला के सुनवा दिया और मुझे कहा अभी लिखते रहो, है ना। इनको ना कुछ खास ही प्यार है इनसे और हमारे प्रति कुछ अलग है। लेकिन वास्तव में क्या है, बात है कविता की नहीं है। कविता की अगर बात होती तो दुनिया के कवियों को बुलाकर सम्मेलन करवा लेते ना। बात कविता की नहीं है, बात है सेवा की। और सेवा तब होती है जब निमित्त भाव होता है, निर्माण भाव होता है, तो भाव देखा जाता है ना। सेवा में कभी ये ज़रूरी नहीं है कि विशेषता हो, है ना। और वैसे भी बाबा के बच्चों को कोई ऐसा एंटरटेनमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है कि बहुत A1 क्लास का हम कुछ कराएं। और अगर वैसा कराना होता है तो बाहर से भी किसी को बुला के करवा के
मनोरंजन किया जाता है। जो नए जब आते हैं तो उस प्रकार से आयोजन होता है, क्योंकि हमारे इंटरनल फैमिली में तो ज़रूरत नहीं है नयों की सेवा करने के लिए, वो भी किया जाता है। लेकिन जब अपने परिवार की बात होती है तो वहाँ सेवा की पॉइंट है, और सेवा निमित्त भाव निर्माण भाव से होती है। अगर उसकी कमी है, निमित्त भाव की कमी है, तो उस आत्मा को कभी सेवा में आगे नहीं बढ़ाया जाता है ना। तब तक मेहनत करें जब तक वो निमित्त भाव ना आए, है ना। तो इसीलिए, और फिर उसके एनालिसिस में भी नहीं जाना होता है कि मुझे क्यों कहा गया या कैसे कहा गया। जो कहा गया कि आप अभी करो तो कर लेना होता है ना। अभी आप प्रैक्टिस करो तो प्रैक्टिस करो। तो इस प्रकार से बाबा हमें कहते हैं हर एक को जो डायरेक्शन मिलते हैं वो नब्ज देखकर मिलते हैं ना। मम्मा कहती थी जिसकी विशेषता में गुण नहीं भरा है उसको सेवा में नहीं लगा सकते। बहुत विशेष भी होगा, लेकिन अगर आप बिना गुण के किसी को विशेषता के आधार से सेवा में लगा देंगे ना, तो वो अपनी विशेषता का ही कीड़ा उसको खा के ख़त्म कर देगा। आत्मा के अंदर विशेषता है लेकिन गुण नहीं है, तो उसकी अपनी विशेषता का ही कीड़ा उसको खुद को खा के ख़त्म कर देता। और प्रैक्टिकल कितनों का पार्ट ऐसे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि विशेषता कई बार क्या होता है, जैसे कोई आत्मा है बहुत जैसे बोलते हैं ना कि हमें भी करने दो है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप निमित्त होकर भी बहुत परख शक्ति नहीं रखेंगे और मानो किसी को कहा जो बहुत बोल रहा है करने दो, है ना, तो उसका लाभ नहीं मिलता उसको। फाइनली क्या होता है, वो आत्मा जो है उसी चक्कर में देहाभिमान में आके उसका संगम योगी पार्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर संगम योगी पार्ट किसी का ख़त्म हो जाए और वो भी आपकी परख शक्ति के कारण, वो तो ठीक नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ों से खुद को भी बचाने के लिए भी बहुत ध्यान से डायरेक्शन प्रमाण चलना होता है ना। तो बाबा हमें ये बातें आज समझाते हैं कि जो पर्टिकुलर डायरेक्शन मिले उसको उस प्रकार से मानना है, और वही संगम युग का रिगार्ड है। अगर संगम युग में उस रिगार्ड से चलेंगे, अपमानित महसूस ना करना और अभिमान में ना आना, ये अगर हम संगम युग में रख लेंगे तो इसी के आधार से सारे दैवी गुण हमारे अंदर सत्युग के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना। आज मेरे दिल में एक बात और चल रही थी कि जैसे कई बार हम ज्ञान में आने के बाद भी कुछ श्रीमत से हट के कुछ संस्कार बना लेते हैं, है ना। जैसे कि आँख बंद करके योग में बैठना, है ना, मुरली रोज़ ना सुनना, रोज़ ना मुरली क्लास करना, या रोज़ जो है वो अमृत वेला ना करना। तो कई अपने लिए एक रूल भी बना लेते हैं पर्सनल मनमत पे, है ना, कि हम आँख बंद करके बैठते हैं एंड इट इज़ ओके। या हम जो है रोज़ नहीं करते अमृत वेला, हफ्ते में 3 दिन करते हैं, इट इज़ ओके। लेकिन ये हमें नहीं करना है, इस बात में हमें बहुत पक्का होना पड़ेगा, क्योंकि ये अलबेलापन नहीं चलेगा। ये माया का बहुत बड़ा रूप है, और मैं ऐसा समझती हूँ कि पुरानी दुनिया के जो संस्कार हैं उनको तो हम जब संगम युगी परिवार में वायुमंडल में आते हैं तो वो संस्कार बदलना इजी होता है, वो एकदम से बदल भी जाते हैं, क्योंकि हमें वो संग मिलता है, साथ मिलता है, वायुमंडल मिलता है, ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलती है। लेकिन जो ब्राह्मण जीवन में जो हम उल्टे संस्कार बना लेते हैं उनको छोड़ने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, क्योंकि वहाँ तो है ना श्रीमत का भी बल रखा नहीं है ना, श्रीमत का भी उल्लंघन कर दिया है।
तो उसमें फिर अपने आप को टारगेट देकर उस संस्कार को हमें परिवर्तन करना है। कुछ भी करो लेकिन उस संस्कार को जल्दी से जल्दी परिवर्तन करें, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब बहुत पछतावा होगा। तो इसलिए जो बातें हम ब्राह्मण जीवन में ग्रांटेड ले रहे हैं कि चलो ये तो ऐसा चलता है या ऐसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन वो बाबा ने नहीं कही, वो हमने अपने मनमत से डिसाइड किया। और बाबा कहते हैं ना, ऐसे जो श्रीमत का बल ना भरे तो धीरे धीरे वो पढ़ाई भी छूट जाती है ना। तो और आज बाबा ने बहुत अच्छी वो गरुड़ पुराण की भी बात कही कि आसुरी मत पर ना चलने से सजाएं मिलती हैं, है ना। और गरुड़ पुराण में लिखा कि ये जो तेल में छान देते हैं और पता नहीं क्या क्या, तो उन बातों से बाबा कहते इतनी बातें सुनते आए हैं लेकिन कोई डरे नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई पाप करने से छूट गए, है ना। तो जो कल भी बात ऐसे हो रही थी ना कि नेगेटिव मोटिवेशन ज़्यादा लंबा काम नहीं करते। शरीर तो जल गया, फिर वहाँ चले गया, क्या जाएगा। हाँ नहीं, वो भी है। प्लस क्या है ना कि मनुष्य को आप सज़ाओं से डराएंगे तो सज़ा तो भविष्य में मिलेगी। अब देखो, बहुत सिंपल साइकोलॉजी है ये। जब मैं उस सज़ा का चित्र बना रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि शरीर में पेन होगा, है ना, और शरीर जो है वो तकलीफ़ से गुजरेगा। लेकिन वही शरीर को आज जो प्लेजर मिल रहा है, ठीक है ना, वो जो आज जो प्लेजर मिल रहा है उससे वंचित करके मैं फ्यूचर पेन की चिंता नहीं कर सकती। आज का प्लेजर कल के भावी पेन के ऊपर हावी हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कल का पेन नहीं, कल का रिवॉर्ड, है ना। कल का रिवॉर्ड जब समझ में आता है ना कि कल मुझे ये पद मिलेगा या ये इस प्रकार की प्राप्ति मुझे चाहिए, तो कल का रिवॉर्ड आज के त्याग का आधार बन सकता है। कल का पेन आज के प्लेजर से आपको वंचित नहीं कर सकता। इसीलिए दुनिया में कहते हैं ना कि मेरा क्या बिगड़ जाएगा, है ना। तो व्यक्ति किसी चीज़ के बिगड़ने से नहीं डरता, लेकिन जिस आत्मा को सेल्फ रियलाइजेशन होती है ना, वो इस बात से बहुत डरता है कि मेरा कल कुछ बनेगा नहीं, मैं जो बन सकता हूँ वो नहीं बनूँगा, वो ज़्यादा पेनफुल है रादर देन मेरा कुछ बिगड़ जाएगा, है ना। क्योंकि जिसकी चेतना ही इतनी लो है कि मैं किसी लायक नहीं, उसका कुछ बिगड़े भी तो उसका कुछ जाएगा नहीं। लेकिन जो समझ जाते हैं कि मैं वैल्यूएबल हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मुझे प्राप्ति हो सकती है, रिवॉर्ड मिल सकता है, लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा, ये सोचकर भी उसकी दिल जो है मोटिवेटेड होती है कि नहीं, आज ऐसा कर्म नहीं करना है। तो इसीलिए बाबा हमें ये साइकोलॉजिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि ये बाबा जो हमें कहते हैं ना कल का पद, कि तुम सतयुगी भविष्य पद से वंचित हो जाएंगे। बाबा कहते हैं सजाएं खाएंगे वो बड़ी बात नहीं है, सजाएं तो खाएंगे चलो, लेकिन पद नहीं मिलेगा। हर बार बाबा ये बात कहते हैं। बाबा कभी नहीं कहते कि अभी तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजाएं खाएंगे। सजाएं खाना, सजाएं ना खाना इज़ नॉट द मोटिवेशन। सजाएं खाएंगे वो तो ठीक है कर्मों अनुसार, लेकिन पद नहीं मिलेगा इज़ द बिगर मोटिवेशन, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस बात को हमें समझकर चलना है। और भय एक विकार है, और अगर विकार आपको मोटिवेट कर रहा है तो दूसरा विकार उस पर हावी हो सकता है। लेकिन गुण अगर आपको मोटिवेट कर रहा है ना, कि मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे उसको रियलाइज़ कर अपने वर्षे को प्राप्त करना है, जब ये मोटिवेशन है तो ये लॉन्ग टर्म रहती है। तो इसको भी आज बाबा
बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। और आज बाबा कहते हैं सारी बात है देही अभिमानी स्थिति बनाने की, आत्म अभिमानी बनने की। अब आत्म अभिमानी स्थिति में बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा कि आत्मा के अंदर पढ़ाई के संस्कार और कर्म के संस्कार दोनों रहते हैं, लेकिन वो जो संस्कार है उनकी चाबी क्या होती है? स्थिति, है ना, कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग अभिमानी, है ना, बॉडी कॉन्शियस है कि सोल कॉन्शियस है, उसके ऊपर वो संस्कार जागृत होते हैं। जैसे आप देखो दुनिया में आर्मी वाले जो होते हैं या डिफेंस फोर्स वाले होते हैं, उनको कितना वो संस्कार उन्होंने जागृत किया होता है ना कि गोली खाने से भी डर नहीं लगता। लेकिन मैं आपको पहले भी सुना रही थी ना, एक वॉर में एक भाई आए थे तो वो मुझे कहते थे कि वो खुद भी आई थिंक लेफ्टिनेंट कर्नल थे या कुछ थे, रिटायर्ड थे, कर्नल रिटायर्ड थे शायद। तो मुझे कहते कि हमारे एक सीनियर होते थे, तो युद्ध हुई, तो उस युद्ध में उनको पाँव में गोली लग गई, तो उन्होंने क्या किया, अपने ही हाथों से उस पाँव को काट दिया वहीं। और कहते कि उसके बाद वो उसको बैंडेज बांध के वहाँ लड़े भी थोड़ी देर। और ही इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल जिनको डिजेबल करार करके और वैसे जैसे दूसरे जगह पे उनको नियुक्त कर दिया जाता है ना जहाँ पर वॉर या ऐसी चीज़ ना हो, लेकिन उनको वॉर फ्रंट पे फिर भी रखा गया बाद में ट्रीटमेंट के बाद उनके जज्बे के लिए। तो वो मुझे कहते थे कि मैं बहुत सारी चीज़ें समझने की जीवन में कोशिश करता हूँ और कई बातें समझ भी जाता हूँ, पर मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि कोई व्यक्ति, क्योंकि मैं भी एक आर्मी ऑफिसर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई व्यक्ति अपने पाँव को कैसे काट सकता है ना। तो उनको मैंने फिर समझाया कि आप देखो कॉन्शियसनेस जो होती है ना, एक तो आपके अंदर वो पार्ट जो है नूंधा हुआ है, करेक्ट, जैसे हर आत्मा के अंदर अपना पार्ट नूंधा हुआ है, पहली चीज़ ये है। और वो पार्ट कॉन्शियसनेस से अनलॉक होता है। जैसे मैंने उनको कहा आप भी आर्मी ऑफिसर हैं और आपने अपने और ये जो कॉन्शियसनेस में कि मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, कितनी सारी ऐसी चीज़ें की होंगी जो अदरवाइज़ आप नहीं करते थे, जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली देखकर चकित हो जाते होंगे कि ये इतना भी कर पा रहे हैं। तो बोले हाँ ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने कहा वो कैसे जागृत हुई? आपका वो आई एम दिस से, है ना। अब उस आत्मा का पार्ट क्या है, उसके अंदर इतना एक्सट्रीम डेडिकेशन का पार्ट है और वो उसी से अनलॉक होता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। लेकिन बात ये है कि वो पार्ट भी हर एक के अंदर अलग अलग नूंधा हुआ है ना। तो बाबा हमें कहते हैं हमारे अंदर बहुत सारा लंबा चौड़ा 84 जन्मों का पार्ट जो है वो नूंधा हुआ है, लेकिन हमारे अंदर क्या क्या नूंधा है उसको जागृत करने की चाबी देही अभिमानी स्थिति है ना। तो जब इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब तुम आत्मा अपने को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करते हो तो तुम्हारे अंदर जो कर्म और संस्कार जो मर्ज हैं वो इमर्ज होने लगते हैं। जैसे आत्म अभिमानी स्थिति में सबसे पहला कौन सा संस्कार इमर्ज होता है? कौन सा? स्वराज अधिकार का, है ना। जैसे हम लोग दुनिया में जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम क्या समझ के चलते हैं कि मन में संकल्प आ जाते हैं, बुद्धि का ध्यान इधर उधर भटक जाता है ना, या ये मेरा संस्कार है, ये मेरी नेचर है, संस्कार के मैं अधीन हूँ,
ये हमारे अंदर ये प्रोग्रामिंग है बॉडी कॉन्शियसनेस की। लेकिन जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो आत्म अभिमानी पने में पहले सबसे पहले स्वराज अधिकार के संस्कार जागृत होते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरा मन है, मैं क्रिएटर हूँ अपने संकल्पों का, मैं बुद्धि की मालिक हूँ, बुद्धि का ध्यान कहाँ लगेगा वो मैं तय करती हूँ, है ना। और तीसरा कि संस्कार मेरी जुरिस्डिक्शन में मैं जिस संस्कार को जागृत करके रखना चाहूँ मैं उसे जागृत कर सकती हूँ। और अगर ये बात बुद्धि में बैठ गई तो आप एकदम स्वराज अधिकारी हो जाते हैं। नहीं तो मनुष्य जीवन पूरी जीवन बीत जाती है कि मन में संकल्प चल रहे, रुकते नहीं, बुद्धि वहाँ बार बार जाती है, हटती नहीं, है ना। मुझे याद है एक बार एक बच्चा आया था, है ना, मेरे ख्याल से 9-10 वर्ष का होगा। तो उसकी माँ कहती थी इसको एंग्जाइटी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको कहा क्या होता है आपको? तो कहता है कि मेरा थॉट चलने लगता है, फिर वो उसी तरफ चला जाता है। तो फिर उसको मैंने समझाया कि आप आत्मा हैं, चैप्टर कराया और बोला आपका माइंड है, किसका माइंड है? बोला मेरा। तो मैंने कहा जब वो इधर जाए उसको कहना स्टॉप, इधर चलो, तो दूसरे दिशा में लगा देना। अब क्या है, बच्चे तो बहुत रिसेप्टिव होते हैं ना, तो उसने समझ लिया, उसकी एंग्जाइटी ख़त्म हो गई। ठीक है। फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे बैठा था ग्रुप में, और भी भाई बहनें आए हुए थे, कोई नए थे, क्लास कर रहे थे। तो उस दिन परमात्मा का चैप्टर करा रही थी और बीच में एक माता जी थी बूढ़ी। तो वो कहती कि मुझे एंग्जाइटी होती है। तो बच्चा क्या कहता है, वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा, अभी ये वाला करने देते हैं, है ना। तो माता तो बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि अभी ये 9 वर्ष का बच्चा कहता है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो क्लास जैसे ही ख़त्म हुई तो माता कहती समझाओ। तो कहता है आप कौन है? आत्मा। किसका मन है? आपका। तो जैसे ही वो उधर जाए उसको कहना स्टॉप, इधर जाओ, तो जाने लगेगा। तो माता कहती आपको कैसे पता? बोला मैंने किया है, मुझे आता है, इसको स्टॉप कहने से स्टॉप हो जाता है ना। तो कितना अच्छा, वो इतना सुंदर एक्सपीरियंस था उसको देखना कि बाबा हमें कहते हैं कि ये जो स्वराज अधिकार है, कितनी छोटी सी बात है, देखो, है ना, कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं मन बुद्धि की मालिक हूँ। तो मन में मैं जो संकल्प रचना चाहूँ मैं रचूँ, बुद्धि को जहाँ मैं लगाना चाहूँ, जितनी देर लगाना चाहूँ। अगर मैं चाहूँगी तो बुद्धि पास्ट में जाए, नहीं चाहूँगी प्रेजेंट में रखना चाहूँगी प्रेजेंट में जाए, परम धाम में बुद्धि को एकाग्र करना चाहूँ परम धाम में हो। बाबा के किस गुण पर, किस शक्ति पर एकाग्र करना है वो मुझ पर है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं संस्कार भी, है ना, जो संस्कार आज आप अगर तय करेंगे मुझे सारे दिन मीठा ही रहना है, मीठा ही बोलना, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप सारे दिन स्वीट रह सकते। इतनी ताकत आत्मा के अंदर है, कुछ भी हो जाए, माना कुछ भी हो जाए, कोई गला पकड़ने भी आ जाए तो भी आप उसे स्वीटनेस से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अगर आपने उस संस्कार को जागृत किया हुआ है, अगर आपने अपने लिए तय किया हुआ है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इतनी आत्मा के अंदर शक्ति है। लेकिन ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है इसको हमें बिल्ड करना पड़ता है। और ये बिल्ड कैसे होती है ना, प्रैक्टिस से। और प्रैक्टिस का नियम है कि प्रैक्टिस में आप एग्जैक्टली वही करते हैं जो एप्लीकेशन में करते हैं, लेकिन अंडर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो जैसे अमृत वेले में फेवरेबल सर्कमस्टांस है ना, कोई आपका ऑफिस नहीं है, कोई घर वाले उठे हुए नहीं है या कुछ नहीं है, तो उस समय पर आप प्रैक्टिस करें। मन में कौन से संकल्प क्रिएट करने वो तय करके उसे ही क्रिएट करें। बुद्धि को आप जिस गुण, जिस शक्ति पर बाबा की एकाग्र करना चाहते हैं
उस स्वरूप पे बुद्धि को एकाग्र करके बैठें। ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। आप जिस संस्कार को, खुशी को, संतुष्टता को, शांति को इमर्ज करके बैठना चाहते हैं, उस संस्कार को इमर्ज करके बैठें। वो फुल 45 मिनट्स, 1 आवर, 1.5 घंटा, जो भी आप अमृत वेला करते हैं, जिसका जितना लंबा है उतना 45 मिनट्स मिनिमम है ना। तो उतनी देर आप वो प्रैक्टिस करें, और जब आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सारे दिन में उसको अप्लाई करने के लिए आप रेडी होंगे। ठीक है, तो ये पहली स्थिति, पहला जो आत्म अभिमानी स्थिति का जो बेनिफिट है वो है स्वराज अधिकारीपन, है ना। सेकंड बेनिफिट है आत्मा की नेचुरल बाबा के साथ याद का संबंध, है ना। जैसे आप देखो, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक बार एक युगल आए तो माता कहती है ऐसा आदमी ना आपने देखा नहीं होगा युगल के लिए। तो मैंने कहा क्यों, इनमें ऐसी क्या खास बात है जो नहीं देखा होगा। तो कहती है कि ये मार्केट गए, अपने बच्चे को छोड़ा है, हाँ, बच्चे को उतारा और शॉपिंग की और बच्चे को छोड़ के घर आ गए। तो युगल कहते हैं अब मैं भूल गया। तो कहते भूल कैसे गए, बच्चे को कैसे भूल गए आप मार्केट में। कहते जब घर आ गए तो मैं इनको पूछ रही हूँ कि बेटा कहाँ है, तो कहते अच्छा वो तो मैं मार्केट में ही रह गया शायद, तो मैं भागी गई, मैंने तो इनको देखा भी नहीं। ऐसे व्यक्ति पर आप क्या डिपेंड करोगे जो बच्चे को भूल गए, है ना। तो मुझे कहता है कि पर ये भी तो बताओ कितने साल पहले हुआ था। तो बात हुई थी 7 साल पहले। कहते हैं 7 साल में एवरीडे 70 बार ये मुझे कहती है ये वो व्यक्ति है जो बच्चे को मार्केट में भूल गया। तो अब आप सोचो कि तो, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखो क्या बड़ी बात है किसी को भूलने का संस्कार है, वो बच्चे को भूल गया, लेकिन आप सोचो बॉडी कॉन्शियस में कितनी बड़ी बात है ये कि आप अपने बच्चे को कैसे भूल गए। तो बॉडी कॉन्शियस दुनिया में हम इसको इम्पॉसिबल समझते हैं कि एक व्यक्ति अपने बच्चे को भूल जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सोल कॉन्शियस वर्ल्ड में आप अपने बाप को भूल जाए इज इम्पॉसिबल क्योंकि आत्मा हूँ तो आत्मा का है ही कौन, आत्मा का पूरा संसार ही बाप है। तो आत्मा अपने बाप को नहीं भूल सकते, इसलिए सारा मदार आत्म अभिमानी स्थिति पर है। अगर मैं आत्म अभिमानी हूँ तो मेरा सब कुछ बाबा है, मेरे संबंध, मेरी प्राप्तियाँ, मेरा वर्तमान भविष्य सब कुछ बाबा से। तो बाबा की याद नेचुरल रहती आत्म अभिमानी स्थिति में, है ना। जैसे देखो ये स्थिति भी ना बहुत अभ्यास से धीरे धीरे बनती है, तो हम भी रियलाइज़ करते हैं जैसे धीरे धीरे पक्की होती है। तो जैसे आजकल क्या होता है कि कोई बात हम देखते हैं तो अब किसी और से बात करने को भी दिल नहीं होती उस बात के बारे में, बाबा को ही कहते हैं कि बाबा देखो, है ना, ये भी बात है और उस बच्चे को आप ही देखो या आप ही संभालो। क्योंकि अब जितना जितना आप आत्म अभिमानी होते जाते हैं, आपको किसी से सुनना, किसी को बोलना, किसी को देखना कुछ भी सूझता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप करते नहीं हो, आपको वो इनकॉन्सिक्वेंशियल लगता है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप वो बाबा के साथ ही लेना देना, सोचना, बोलना सब शुरू कर देते, है ना। तो जो पहले मैं नोटिस करती थी कि कभी कोई बात किसी को कहने की भी आवश्यकता महसूस होती थी, अब नहीं होती, है ना। अब सिर्फ जो कारोबार की बात है कि अच्छा ये रिपोर्ट देनी है, ये करना है, ये डायरेक्शन लेने है, वो ठीक है, लेकिन वैसे कोई दिल की बात किसी को कहने की और दिल नहीं होती, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ना किसी से सुनने की दिल होती है, कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ हमें ऐसा बता देगा जो यूज़फुल हो, लगता है बाबा ही बताएगा और बाबा ही करेगा।
तो ये भी जो चीज़ है, ये आत्म अभिमानी स्थिति जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक बाबा दूसरा ना कोई होता चला जाता है। फिर तीसरी जो आत्म अभिमानी स्थिति का जो स्वरूप है वो है आप हर एक आत्मा का पाठ साक्षी होकर देखने लगेंगे, है ना। क्योंकि आपके अंदर ये, जैसे कल की क्लास में भी बहुत बार इसको एम्फसाइज किया कि एक तो यू परसीव एज यू आर, जब आप अपने को आत्मा समझते हैं तो आपको शरीर नहीं, हर एक आत्मा नज़र आते हैं आपको। मेरे पिता, मेरे माता, मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरे भाई बहन कुछ नज़र नहीं आते। फिर समझ में आता है ये भी एक आत्मा है, इसकी भी एक यात्रा है, इसके अपना पार्ट जो है वो प्रीफिक्स्ड है 84 जन्मों का। तो आप हर आत्मा के कल्याण के लिए कर्तव्य भी करते हैं, लेकिन आप साक्षी होकर भी रहते हैं। साक्षी होना मतलब ये नहीं होता है कि आपको, साक्षी इज़ नॉट इंडिफरेंट। इंडिफरेंस जानते हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं, आपके अंदर केयर भी है, लेकिन आप ये बात बहुत पक्का जानते हैं कि उस आत्मा का पार्ट, उसका संस्कार अलग है, मेरा अलग है। तो इसीलिए आपके अंदर बहुत डीप एक्सेप्टेंस है आप में और उनमें जो अलग है उसके बारे में। तो ये साक्षीपना भी आत्म अभिमानी स्थिति के गिफ्ट है। तो बाबा हमें कहते हैं, और फिर बाकी भी आप ऐड कर सकते हो ना, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, जो बाबा की याद से धीरे धीरे भरता जाता है। तो ये भी आज बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें आज बहुत अच्छी एक बात याद दिलाते कि जब गृहस्थ व्यवहार में रहने के डायरेक्शंस बच्चों को बाबा ने दिए हैं, है ना, और बाबा कहते सबको, है ना, ऐसे मधुबन में सेंटर पे रहने के लिए बाबा नहीं कहते। और बाबा ने आज कहा पहले व्यवहार में रह के पास तो करो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग, जैसे हमें बहुत कम से कम भी एक दिन में 5 रिक्वेस्ट तो आती है ऑन एन एवरेज कि हम सेंटर पे रहना चाहते हैं, है ना कहीं से कोई फ़ोन करता है, कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हम उनको ये, मैं जब भी वो कॉल अटेंड करती हूँ, मेरा पहला प्रश्न होता है आप क्यों रहना चाहते हैं सेंटर पे? तो कहते बाबा का घर है। तो मैं कहते बाबा के घर में कोई एक्स्ट्रा लड्डू नहीं बट रहे यहाँ पर भी वही बातें, है ना, त्याग, तपस्या और सेवा, है ना, त्याग, तपस्या और सेवा की जीवन है। यहाँ भी संस्कार मिलन के पेपर हैं, यहाँ भी सारी बातें वैसी की वैसी ही आती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस भ्रम में आप रहना चाहते हैं वो भ्रम यहाँ आते ही टूट जाएगा है ना। क्योंकि कई बार व्यक्ति क्या सोचता है, हम तो कलयुग में हैं और यहाँ स्वर्ग लगा पड़ा है ना। नहीं, आप भी संगम युग में हैं। संगम युग ज्ञान स्वरूप से बनता है। संगम युग किसका है? जो ज्ञान स्वरूप है। तो आप संगम युग में गृहस्थ व्यवहार में भी संगम युग में रह सकते हैं और सेंटर पर भी आप संगम युग में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ नहीं रह सकते तो यहाँ भी नहीं रह सकते। फिर जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे अगर आपकी वृत्ति दृष्टि अभी तक नहीं बदली है, अगर आप ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो यहाँ भी स्वभाव संस्कारों के जो अंतर है वो आपको बहुत तंग करेंगे, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले व्यवहार में तो पास होकर दिखा। और मोस्टली क्या होता है, एस्केप करने का इंटेंशन बहुत होता है। अभी देखो, एक माता, अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया था, तो कहती है कि मुझे युगल जो है मारते हैं और दूसरी स्त्री को भी उन्होंने घर में रख लिया है और वो मेरा सारा सोना पैसा भी सब चोरी कर चुकी है और मैं पवित्रता में रहना चाहती हूँ ऐसे से, तो सेंटर पर आप मुझे अलाउ कर दो। तो मैंने कहा आपके बच्चे हैं? तो बच्चे हैं कितने हैं ना, 3 हैं। तो तीसरा जो छोटा बच्चा है वो 2nd क्लास में, 2nd स्टैंडर्ड में।
तो हमने कहा तो आप सेकंड स्टैंडर्ड वाले बच्चे को कैसे सोच के छोड़ देंगे? अभी जहाँ आप नहीं रह पा रहे वहाँ आप बच्चे को छोड़ देंगे और आप आके सेंटर पे रह जाएंगे। बोले नहीं, बस अब मेरे को जीवन समर्पित करना है। तो हमने कहा नहीं, आप ना ऐसे नहीं, आप ये विधि नहीं है, ऐसे नहीं होता है ना। तो क्या है कि कई बार मनुष्य आत्मा ऐसा सोचती है कि स्थान बदलने से मेरे सरकमस्टेंस बदल जाएंगे, इसीलिए ये इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, कर्म बदलने से सरकमस्टेंस बदलेंगे, स्थान बदलने से नहीं बदलेंगे, है ना। तो कर्म बदलना, कर्म के लिए, कर्म को बदलने के लिए हमें अपनी दृष्टि, वृत्ति, कर्मों को ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाना पड़ेगा। तो इन बातों को भी बहुत समझ कर चलना होता है। इसीलिए और मोस्टली जो ऑफ़र आते हैं ना, वो हमेशा बंधन वालों से आते हैं कि हम ऐसे सेंटर पर रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एस्केप की बात होती है। इसीलिए इन बातों में बाबा हमें कहते हैं तुम्हें डायरेक्शन है, पहले गृहस्थ व्यवहार में रह के पास होकर दिखाओ। जब पास हो जाएंगे तो बाबा खुद ही ऑफ़र कर देंगे, है ना। फिर रहना सेवा में, क्योंकि सेवा में तो पक्के चाहिए, ठीक है ना। तो सेवा में रहने के लिए तो ऐसे पक्के चाहिए जो सर्दी गर्मी, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, है ना, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु को, सुख दुख को सहकर चल सके। ओके, ओम शांति।